ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिल के एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 11th ऑफ मार्च 2024। कल है दिन मंडे का। मार्केट 3 दिन की छुट्टी के बाद ओपन हो रही है। फ्राइडे को भी ट्रेड्स नहीं हुए थे, महाशिवरात्रि की छुट्टी थी और सैटरडे संडे हमारा छुट्टी रहती है। ठीक है, तो 3 दिन के बाद मार्केट ओपन हो रही है। इसमें जो प्रीमियम्स होंगे काफ़ी ज़्यादा इरोड भी हो चुके होंगे ड्यू टू एक्सपायरी के आसपास उनको एडजस्टमेंट होना होता है। ठीक है, चलिए। सो निफ्टी 50 का इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने प्रीवियस जो निफ्टी के ऊपर जो पैटर्न पढ़ा है इस तरह का, इस पैटर्न के बाद हमने ऊपर से एक रेंज बनाई है जो काफ़ी हद तक के अच्छी दिखी रेंज सपोर्ट करती हुई इस पूरे चैनल को। ठीक है ना, और फाइनल इसने इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट ने एक बेस बनाया और वहां से इसने फिर से बाइंग इनिशिएट करी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो डेली की कैंडल आई है, ठीक, थर्सडे वाली जो डेली की कैंडल हमें देखने को मिली, ये कैंडल टॉप पे बनी है पहली चीज। ठीक, एक नेगेटिव कैंडल है। मार्केट के स्ट्रक्चर मूवमेंट के हिसाब से भी ये निगेटिव ही है। ठीक है, तो इसमें एक पुल बैक आना चाहिए और एक नीचे की साइड का इसका रिट्रेसमेंट कहिए या उसको पुल बैक कहिए। ठीक है, रिट्रेस करनी चाहिए मार्केट नीचे के लिए अगर इसको फर्दर ऊपर जाना है। ठीक है ना, तो जो मेरा ये पूरा एनालिसिस है और जो मेरा पूरा ये चैनल बना हुआ है, मतलब मेरा ये यूट्यूब चैनल नहीं, ये जो चैनल बना, ठीक है ना, इस चैनल के हिसाब से तो जो एक्सपेक्टेड टारगेट है मार्केट में ऊपर की साइड, वो फाइनल मैं आपको बता रहा हूं 23,009। बस इतना, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। मुझे ऊपर की साइड जाने का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, फाइनल है ये। और आने वाले महीने में कहिए आप, ये देखने को बिल्कुल मतलब रेडी हो रहा है, ये होना भी चाहिए रेडी। ठीक है ना, फिलहाल मेरे पास जो अपने लेवल थे वो 537 तक के थे। 537 तक भी मार्केट आ जाती, टच कर लेती, अच्छी बात है। वहां से और ऊपर जानी है तो बस ये इतना और, ठीक है ना, सारी कंडीशंस देखते हुए इतना और, इससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, चलिए तो एनालाइज करते हैं निफ्टी को कल के लिए। उसके लिए हम अपना लेआउट ओपन कर लेते हैं एक बार, जहाँ पे लेवल्स हैं। और जो लोगों ने कल एक वीडियो मैंने पोस्ट करी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, उसमें गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट होने पे जो कंडीशंस है मार्केट की, वो अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को भी देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कम से कम समझ में आए कि मार्केट अगर कभी भी गैप अप होती है या गैप डाउन या फ्लैट होती है तो उसमें ट्रेड्स को कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऑब्जेक्शन कहाँ पे प्राइस करेगा, कहाँ पे प्राइस सपोर्ट करेगा, कहाँ पे प्राइस कहते हैं कि मना करेगा जाने के लिए, और कहाँ पे प्राइस आपको टोपी पहनाएगा। वो चीज़ काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए चार्ट लोड हो जाए। बड़ी देर ले लिया आज इसने। तो डेली में कैंडल जो हमने डिस्कशन किया है, क्या है वो, एक नेगेटिव ही कैंडल हमें देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखिए निफ्टी के पास दो इंपॉर्टेंट सप्लाई है, एक जो कि स्ट्रांग है और दूसरी जो कि ठीक ठाक है, मतलब सप्लाई वहां से भी उसको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो जो स्ट्रांग है वो कौन सी है, और जो कह सकते हैं थोड़ी सी कम स्ट्रांग है, मतलब वीक नहीं है, थोड़ी सी कम स्ट्रांग है, वो कौन सी है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम जो है हैंग हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल अभी जो मार्केट है इट्स ऑन 22,493। ठीक है, 525 के आसपास का इसने हाई भी लगाया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट करिए, 22,400 से लेके 430। ठीक है ना, एक जो आपके पास सप्लाई है वो क्या है, 22,400 से लेके 430। ठीक, मार्केट कहीं पे भी खुलती है, कहीं पे भी फ्लैट खुलती है, कैप अप खुलती है, कहीं पे भी खुलती है। अगर यहाँ खुलती है
ऊपर से जैसे ही निगेटिव होती है कोई भी एक निगेटिव कैंडल, चाहे इस तरह की कैंडल हो, 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 इस तरह की कैंडल कोई भी निगेटिव होती है ऊपर से, उसका लो जैसे ही ब्रेक होता है यहाँ पे इनिशिएट होंगे ट्रेड्स, इसके ऊपर के बफर का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो है वो ये पॉइंट होगा 22429 से लेके 400 की जोन, जो कि एक सप्लाई है। यहाँ पे आप अगर निगेटिव मिलती है, ऊपर जाती है यहाँ से और निगेटिव आती है, यहाँ पे एक बार बुकिंग होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेन जो मेजर सप्लाई जोन बनेगा वो बनेगा 22,350 से लेके 375 का, ठीक है। दिस इज द मेजर सपोर्ट जोन, मेजर सप्लाई जोन। प्राइस या तो यहां से घूम सकता है जो कि एक अच्छी जोन है, अगर प्राइस को और सप्लाई लेनी है, ट्रेडेबल क्वांटिटीज के ऑर्डर्स और चाहिए, तो प्राइस यहां से बाउंस करेगा। अगर प्राइस यहां पे आता है 350 को ब्रेक करके वापस जाके अगर 375 के ऊपर क्लोज कर जाता है, उसके ऊपर की कैंडल्स ट्रेड्स होंगे, नीचे स्विंग लो कैंसिल होगा और टारगेट ऊपर के 22,400 430, उसके बाद 22,537, उसके ऊपर 22,623, ठीक है। ये टारगेट होंगे ऊपर के लिए। दो टारगेट्स मैंने आपके पास ओपन अप करे हैं, ठीक है ना। जो फाइनल अपने पास मार्केट का ऊपर का टारगेट है वो 23,069 है, ठीक है। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए इन टारगेट्स को आप हिट कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो हमारा बैंक निफ्टी है उसका सिंक होना ज़रूरी है। और सिर्फ एक चीज़ देखिएगा, अगर ये मार्केट ऐसे नीचे आती आ रही है और 22,360 50 पे दिख रही है, 320 भी चली जा रही है, तो देखिएगा क्या बैंक निफ्टी 46,900 के पास जा रहा है। जितना बैंक निफ्टी 46,900 के पास होगा उतना ही बैंक में बाय बनेगा। भाई बैंक को वहां से बाय करिएगा, फिर मज़ा बैंक में आएगा। निफ्टी भी चलेगा, मज़ा बैंक में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट की एक सप्लाई अच्छी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ बाइंग ऑन द डिप होना है, बाय ऑन डिप, ठीक है ना। यहां पे मिला, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेगेटिव होने के लिए कंडीशन अभी नहीं रखनी है, जितना नीचे मिले बाय करिए। कल गैप अप खुलता है, ऊपर मिलता है, वहां से कोई भी नेगेटिव ऐसी कैंडल हो सेल कर लीजिए। कहां तक के लिए? इस पॉइंट के लिए। और अगर ब्रेक करता चला जाता है शार्पली तो यहां तक के कर लीजिए, ठीक है ना। बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं। यहां से घूमे बहुत बढ़िया है, यहां आता है और अच्छा है। बस बैंक निफ्टी को साथ में आपको क्या करना है, नोटिस करते रहना कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अब मैं चलता हूं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए डेली पे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है एक इनसाइड ही कैंडल है, और आप इसको अगर देख रहे हो, इसकी लेंथ वेंथ आप देखो तो एक ठीक ठाक कैंडल बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के पास क्या है, इस पूरे पॉइंट पे क्या है, अच्छा सारा रेजिस्टेंस है और ये एक अच्छी डिमांड जोन है। तो डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई भी पूरी होनी चाहिए। तो जितनी सप्लाई यहाँ से है, एक बार बैंक को सप्लाई लेनी पड़ेगी इस डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उससे कम ही लोग हैं फिलहाल यहाँ पे, तो उसे लोग ज़्यादा इकट्ठा करने हैं। ऑलराइट, चलिए तो बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चल के स्पॉट के चार्ट को एनालाइज करते हैं कल के लिए। चलिए तो फिलहाल हमने जो भी मूवमेंट्स देखे हैं बैंक के, हमारी कुछ जोन्स बनी हुई हैं। और एक बार देखिए मेरा मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो यही है कि ये जो प्राइस ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ब्रेक करके जा रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह का प्राइस एक बार ये सब ब्रेक करता हुआ इस पॉइंट पे मिलेगा, विच इज 46,900। बैंक निफ्टी जितना इसके पास मिलेगा बाय बनेगा, ठीक है ना, बढ़िया बाय बनेगा। कहाँ तक के बनेगा? 48,500 तक का हाई बनेगा, ठीक। मतलब 46,900 से 47,000 आया, वहां से भी 1,500 पॉइंट के लिए अच्छा बाय बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक भी कल आपको अगर इसके ऊपर मिलता है, मतलब 48,300 के आसपास, 400 के आसपास दिख जाता है, वहां से भी अटेम्प्ट करिएगा कोई भी निगेटिव कैंडल के साथ सेल का, ठीक। सेल करेंगे
तो आपको टारगेट्स नीचे के लिए जो है राउंड ऑफ जो टारगेट है आपको वो 48 एक, फिर 47 एक, ये राउंड ऑफ टारगेट्स के लिए रेडी रहिएगा बैंक में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कन्विक्शन ये है कि ये कल बैंक ही साइडवेज रह जाए और निफ्टी जो है वो डाउन आता रहे, ठीक है। निफ्टी आएगा डाउन, बैंक निफ्टी रहेगा साइडवेज, ठीक। और साइडवेज के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी और मैनिपुलेट करता है ऊपर के लिए, वहां से अगर डंप करेगा, मतलब ये जो इसने हाई लगाया है थर्सडे के दिन का, उसके ऊपर जाएगा, मतलब 48,200 के ऊपर और निकलता है 300, 350, 400, वहां पे अगर ये दिखाएगा कि बाइंग कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इवन मैं आपको 250, 280 के लेवल भी बता रहा हूँ, 48,250, 280, 300 तक के पहुंच के बैंक रुकना स्टार्ट करेगा, वहां से भी लोग बहुत सारे बाय करेंगे और ये समझ लीजिएगा वहीं से ही ये नीचे आएगा तेजी से। तो तेजी से नीचे आएगा क्योंकि जितना लेके गया है उसको वापस देने आएगा, नया लेगा और फिर जाएगा, ठीक। ऐसे ही काम होना है। तो लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं प्लीज ध्यान रखिए। बैंक को मैं सीधा कह रहा हूं, आप उसमें कुछ मत सोचिए, 48,900 पे दिखेगा वहां पे ही बाय बना लीजिएगा, अगर आपको एनालिसिस समझ में आता है और देखना है कैसे, वरना आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। कोई सजेशन नहीं है, बस एक एनालिसिस कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। दूसरी चीज, निफ्टी को खास तौर से देखना है आपको, निफ्टी को, ठीक है, खास तौर से देखिए। उसके बाद जो ये आएगा इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा, मैं एक बहुत पुराना वीडियो भी उठाऊंगा, वो बताऊंगा, उसके साथ में नया वीडियो लगा के बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ क्या आएगा, क्योंकि ये आएगा ज़रूर, याद रखिएगा। आने वाले 1 से 2 महीने में ये देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। अभी घड़ा जो है ना, ये सुरैया मटकी, ये फ्लो हो रहा है यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा, अब ये टूटना बाकी, ये टूटेगा ना तब आएगा मज़ा, ठीक है ना। चलिए, तो लेवल्स पे ही ट्रेड करिएगा, अननेसेसरी पोजीशंस मत क्रिएट करिएगा, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।